सर अपना परिचय करा दें पहले। मेरा नाम हरजोत सिंह है और मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ महाराणा प्रताप हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी करनाल से। हाँ, तो बेसिकली जो हमारी हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी है इसका मेन जो मैंडेट है वो है कि हरियाणा में मैक्सिमम हॉर्टिकल्चर की प्रोडक्शन की जाए और उसके लिए जितना एरिया स्पेंड कर सकते हैं उतना बढ़ा के लगाना चाहिए। तो मशरूम को हम सब्जियों में ही लेते हैं, मतलब वेजिटेबल्स में। तो मशरूम की खेती के लिए एक रीजनल स्टेशन है मुरथल में, उसका नाम है रीजनल मशरूम रिसर्च सेंटर मुरथल। और वहाँ क्या है कि अलग अलग प्रकार की मशरूम लगाई जाती है और उस मशरूम में से मोस्टली जो हरियाणा में लगती है वो बटन मशरूम है, अपने पास यहाँ नीचे लग रही है, ठीक है। इसके बिना हम ट्रेनिंग देते हैं वहाँ किसानों को कि अलग अलग बता पाए कि भाई कौन कौन सी मशरूम होती है। जैसे आप यहाँ देख रहे हो कि ये वाइट कलर की ऑयस्टर है, डिंगरी मशरूम बोल देते हैं, ठीक है। तो डिंगरी मशरूम का क्या फ़ायदा है कि ये अब जैसे बटन है, बटन के अलावा डिंगरी करना बहुत आसान है। ये सिंपल जो अपना तूड़ी होती है या तूड़ा बोल देते हैं उस पर हो जाती है। इसके लिए कोई अलग से कंपोस्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है। बहुत इजीली इसको आप कहीं ऐसे टांग सकते हो, मतलब अपनी छत से, और ये होती रहती है सारा सर्दियों में। उसके बिना जो आपको ये पिंक और ये ग्रे दिख रही है, ये दोनों ऑयस्टर इस तरह की हैं कि इनको आप गर्मियों में भी आगे ले सकते हो। इनकी जो सहन शक्ति है वो ज़्यादा होती है गर्मियों में, तो आप इनको बड़े आराम से जो आने वाले ये समर मंथ है जैसे अपना अप्रैल टू सितंबर तक है, तो ये उसमें भी बड़ी अच्छी तरह से हो जाती है। और इसी में हमने ये एक नई किस्म की येलो ऑयस्टर जिसको बोल देते हैं, पीले रंग की डिंगरी, तो ये दिखने में ज़्यादा सुंदर लगती है। तो ये अट्रैक्टिव होने की वजह से हमने इसको उगाया है। और ताकि जब कोई जैसे आजकल सब्जियों में भी रंग आने लग गए, तो मशरूम में भी जिसका रंग अच्छा है उसकी तरफ लोग आकर्षित होते हैं और उसको लेने की कोशिश करते हैं। तो ये येलो रंग की है। ये जो डिंगरी मशरूम है इसकी खासियत क्या है? इसकी खासियत ये है कि इसमें एंटीऑक्सीडेंट बहुत होते हैं। जो नॉर्मल अपनी जो बटन मशरूम है उसके अंदर विटामिन डी होता है, विटामिन D3 होता है बेसिकली, तो उसके बिना इसमें प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होती है। लेकिन डिंगरी में इन खूबियों के अलावा एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। तो अगर इसको हम खाते रहें ना रेगुलरली तो बीमारियां कम लगेगी, अंदर के हमारी जो इम्यूनिटी है वो बढ़ जाएगी, ठीक है। इसी तरह एक आपको अलग से ये दिख रही होगी, देखने में शायद उतनी सुंदर ना लग रही हो, इसका नाम है ओरिक्लेरिया, कंचप्टा बोल देते हैं। इसकी अगर आप सूप बना के पियोगे, इसको ऐसा चाय में डाल के पियोगे, तो ये भी आपकी इम्यूनिटी का बूस्टर है। तो इससे क्या है कि मतलब आप बैठे बिठाए एक ऐसी मशरूम उगा रहे हो, औषधि जैसे औषधि बोल देते हैं ना, तो ये औषधि है आपके लिए, आपको अलग से कुछ नहीं करना। ये नॉर्मल अपना जो इसका लकड़ी का बुरादा होता है उसको यहाँ ऐसा हम बना के ऑटोक्लेव करके और उसके ऊपर हम इसके बीज डाल देते हैं और ये इस तरह से बहुत अच्छी हो जाती है। फिर एक तीसरी किस्म ही कह सकते हो, वैसे चौथी है पोर्टोबेला। तो ये पोर्टोबेला का क्या खासियत है, एक इसकी शक्ल देखिए कितनी अच्छी है, ठीक है। ये इससे भी बड़ा साइज़ हो जाएगा, अभी ये छोटा है, इससे भी बड़ा साइज़ मिलेगा। तो ऐसा जो हम जाते हैं फास्ट फूड पे या किसी शॉप पे, तो बड़े बड़े हम वो ब्रेड खाते हैं, डबल ब्रेड बोल देते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये मशरूम को भी हम उसी तरह यूज़ कर सकते हैं। इसका फ़ायदा ये होगा कि इसमें कार्बोहाइड्रेट बहुत कम है, फैट बहुत कम है और प्रोटीन की मात्रा और हमारे जो इम्यूनिटी बूस्टर हैं वो इसमें ज़्यादा मिलते हैं। तो ऐसा दो लेके और उनके बीच में हम जो भी कुछ फिलिंग करके इसको खाएंगे तो हमारा न्यूट्रिशन लेवल बढ़ता है। तो इस तरह से कई तरह की मशरूम है। इसका ऑयस्टर मशरूम का एक और फ़ायदा बता देता हूँ। जो नॉर्मली आप आजकल बेकरी शॉप्स पे जाओगे तो मशरूम बिस्कुट मिलते हैं, तो वो मशरूम बिस्कुट जो बनाते हैं उसमें क्या है, उसमें यही ऑयस्टर का आटा होता है। तो ये 10 से 20% नॉर्मल जो अपना आटा है उसमें डाल के उसके बिस्कुट बनाते हैं, तो वो बन जाते हैं मशरूम के बिस्कुट। और उसका फ़ायदा क्या है कि आप ऐसा तो कई बंदे पसंद नहीं करते इसकी सब्ज़ी बनाना, इसका सूप बनाना, तो वो बिस्कुट बड़े आराम से खा लेते हैं। जैसे रागी बाजरा के बिस्कुट चलते हैं, बस उसी तरह से ये मशरूम भी इसी तरह। तो डॉक्टर साहब जब बात करें कॉस्ट की,
तो ये जो मशरूम आपने विभिन्न वैरायटियाँ बताई, इनकी कॉस्ट कितना रुपए किलो के हिसाब से लगभग मिल जाती है अलग अलग तरह से? ठीक है, जैसे अपनी ये ओयस्टर है, ओयस्टर आजकल 200-250 रुपये किलो बिक रही है, लेकिन अगर सूखी बेचेंगे तो ये 600, 700, 1000 तक भी बिक जाती है। पोर्टोबेला भी इसी तरह से है, ये आपको 400 से लेके 700 की रेंज में किलो बिकती है। ठीक है, इसकी मार्केट प्राइस बहुत है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि अगर इसको आप थोड़ा वैल्यू एडिशन करके उस तरह से बेचें, जैसे इसको मैं कह रहा हूँ सुखा के बेचो या इसका पाउडर बना के बेचो, तो आपके लिए और भी ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी। जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उससे आपका जो वैल्यू आएगी वो बहुत ज़्यादा आ जाएगी, प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाएगा। आप ये जो सफ़ेद रंग की बटर मशरूम करते हैं इसको भूल जाओगे आप आने वाले। तो किसान भाई अगर मान ले इसकी कृषि करना चाहे, जानकारी लेना चाहे, प्रशिक्षण लेना चाहे तो क्या सुविधा होगी? हमारा जो रीजनल मशरूम सेंटर है मुरथल, मैंने जैसे पहले भी जिक्र किया था, वहाँ हम ट्रेनिंग करवाते हैं 5 दिन। तो मेरी भाइयों से अनुरोध है, एक फ़ोन नंबर ज़रूर नोट डाउन कर लें, 94 67 82 25 49। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, 94 67 82 25 49। तो इस नंबर पे आप फ़ोन करना और उस पर हमें आप अपना नाम और गांव का नाम लिखवा देना, हम आपको बताएंगे ट्रेनिंग किस दिन है। तो आप आके निःशुल्क ट्रेनिंग रहेगी, उसमें 5 दिन की हम आपको सारी तरह की मशरूम की खेती के बारे में बताएंगे। और उसके बाद भी जब भी आपने कभी खेती करनी होगी तो हम हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपको बताते रहेंगे जैसे जैसे कोई भी चीज़ बतानी होगी।